भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा भद्रा काल का समय, पंचक का समय, चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। सनातन धर्म में रक्षाबंधन का महापर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह, विश्वास और रक्षा संकल्प का महापर्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है। यह पर्व केवल राखी बांधने की परंपरा नहीं, बल्कि पारिवारिक संस्कारों, आत्मीयता और मंगल कामनाओं का प्रतीक है। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इस संदर्भ में पूर्णिमा तिथि कब रहेगी, भद्रा काल कब रहेगा, पंचक का समय क्या रहेगा, चंद्र ग्रहण का समय कब रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक प्रदान करने जा रहे हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 27 अगस्त 2026 गुरुवार को सुबह 9:09 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सुबह 9:48 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 27 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन रहेगी। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 27 अगस्त 2026 गुरुवार को रखा जाएगा, क्योंकि सूर्योदय व्यापी जो पूर्णिमा है वो 28 अगस्त को है, लेकिन चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 27 अगस्त को है। अतः पूर्णिमा का जो व्रत है वो 27 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं रक्षाबंधन का जो महापर्व है वो 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। चूंकि कई लोगों के मन में एक भ्रम है कि पंचक भी लग रहे हैं, तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि पंचक का जो प्रारंभ है वो 27 अगस्त 2026 गुरुवार को दोपहर 1:57 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि लगातार 5 दिनों के लिए रहेंगे, यानी 31 अगस्त 2026 सोमवार तक पंचक रहेंगे। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि रक्षाबंधन के पर्व पर पंचक का कोई भी दोष मान्य नहीं होता है। अतः पंचक के कारण राखी बांधने को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भ्रम या भय रखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं भद्रा काल की। रक्षाबंधन में भद्रा का विशेष विचार किया जाता है। अतः राखी बांधने के समय में भद्रा काल का ध्यान रखना शास्त्र सम्मत माना गया है, क्योंकि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म नहीं करना चाहिए, श्रावणी तथा फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन। लेकिन 27 अगस्त को भद्रा काल रात को 9:30 पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में किसी भी प्रकार का भद्रा का कोई दोष नहीं है। अब अगली बात आती है चंद्र ग्रहण, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये दिखाई दे रहा है और अन्य लोगों के माध्यम से भी ये जानकारी सामान्य जन को मिल रही है कि इस बार राखी के दिन चंद्र ग्रहण है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को प्रातः 8:04 से प्रातः 11:22 तक चंद्र ग्रहण होगा, और यह चंद्र ग्रहण भारत में कहीं पर भी दृश्य नहीं होगा। इसलिए भारत में चंद्र ग्रहण का सूतक काल, पुण्यकाल, पर्वकाल नहीं माना जाएगा। यह चंद्र ग्रहण विदेशों में है, भारत में इसका किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा। अतः श्रद्धालुगण, भक्तजन चंद्र ग्रहण को लेकर के अनावश्यक भ्रम में न पड़े और स्थानीय पंचांग और परंपरा के अनुसार
उत्साह के अनुरूप रक्षाबंधन का महापर्व मनाएंगे। इस बार राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार रहेगा। शुक्रवार 28 अगस्त 2026 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन चौगड़िया के अनुसार सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। उसके बाद सुबह 7:30 से 9 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं शुभ का चौगड़िया रहेगा। शाम के समय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा तथा शाम के समय 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। रात्रि में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप रक्षाबंधन का महापर्व मना सकते हैं, यानी सभी बहनें अपने अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी बांध सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की या भय करने की या भ्रमित होने की या संशय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन के दिन भाई को सभी बहनें राखी बांधती है और राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व या फिर पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ रखें और सबसे पहले भगवान का पूजन करके भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और दाहिने हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसकी दीर्घायु की, आरोग्य की, सुख समृद्धि की मंगल कामना करे। भाई भी बहन की रक्षा, सम्मान और सहयोग का संकल्प करे। रक्षाबंधन का यह महापर्व आप सभी के जीवन में प्रेम, सौहार्द, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो आपको ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।